अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है अ, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से और वो आ रही है। अभी बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज़ बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज़ बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही कि भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। ये इज दिस चाइना स्पेसिफिक, और ये वो इंडिया की वो जो एक ड्राइव है टू गेट मैसिव डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप, एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है ये वो है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि ये चाइना स्पेसिफिक है। हाउ डू यू सी दी? लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना जो है उसने पूरे यूरोप के अंदर इटली को जो है वो बड़ा कमज़ोर कर दिया हुआ है इन सो मैनी वेज। एनी हो, वो फिर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं, इंडिया इटली ये जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सर? देखिए चीमा साहब, इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज़ अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म्स सप्लायर था और इटली का काफ़ी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से और वो आ रही है। अभी बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज़ बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज़ बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज़ गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज़ वन एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है रशिया में, दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60 ऑट परसेंट माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सनल वी कैरी। तो एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जरूरी है, और जो टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, जैसी भी सूट करती है, कि हमारे यहाँ कंट्री बहुत बड़ी है, यूनिफॉर्म कंट्री नहीं, जैसे यूरोपीय की कंट्री छोटी है, यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ सियाचिन भी है, हमारे यहाँ समुंदर भी है, हमारे यहाँ रान ऑफ कच्छ भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, मतलब रेगिस्तान, समुंदर, बर्फ और प्लेन्स, हर तरह से हमारा बॉर्डर है। इवन आवर बॉर्डर रन्स थ्रू लेक्स एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस। सो हर तरह चीमा साहब, इक्विपमेंट, द काइंड ऑफ टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी नीड चेंजेस, और एक ओईएम नहीं होता जो हर तरह का इक्विपमेंट बनाए। तो इसलिए एज पर द डिफेंस नीड्स एंड टू हैव स्ट्रेटेजिक balance, or not to have strategic dependence, you are kind of kind of diversifying your arsenal। और आपके पास पैसे, टेबल पे पैसे रखते हो, दुनिया में हर कोई आपको बेचने को तैयार हो जाता है। दे नो इंडिया हैज अ बिग डिफेंस बजट, और अब वैसे भी जो 60% डिफेंस बजट है वो इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाएगा। यस, वी आर रैम्पिंग अप अवर सबमरीन्स। ये ओपन मीडिया में भी बात है, सबमरीन्स का रैप अप जल्दी हो रहा है और बहुत जल्दी विल बी इन नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ पोजीशन विज़-अ-वी वर्ल्ड द सबमरीन। नंबर वन, बाय द वे, आजकल जो नंबर वन है चीमा साहब, आपको हैरान होगी, नंबर वन पता है आजकल कौन चल रहा है? नॉर्थ कोरिया। सबसे ज्यादा सबमरीन्स उसके पास है, बट वो सबमरीन्स भी अब सोवियत एरा की है, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड। बट हाँ, नंबर वन दो वो है, उसके बाद आई थिंक इट कम चाइना, उसके बाद यूएस आता है, उसके बाद रशिया आता है, और हम अभी छठे छठे नंबर पे हैं। सो वी आर नाउ सिक्स्थ और फिफ्थ राइट नाउ, and after this we'll reach number fourth after these acquisitions and all are completed, and what we are acquiring is state of art technology, we are not acquiring old technology and all। तो ये सब चीजें चल रही है और एसेट्स को एक्वायर करना है जी। अच्छा सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन पीएम की जो एंट्री है, हाउ डू यू, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा है दैट बेसिकली गिव्स इंडिया
वो कि जी इटालियन पीएम को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज ए चीफ गेस्ट राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है, ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुसी भी बन जाओ हेड। देखिए चीमा साहब, जियो पॉलिटिक्स में कोई चीजें इंसिडेंटल नहीं होती, एंड ओआरएफ ऑर्गेनाइजेस दिस राइसीना डायलॉग, और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को, मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ओआरएफ विल डिसाइड, और एमईए विल, मे बी दे कंसल्ट एमईए, आई डोंट नो टुडे, दे डू नॉट कंसल्ट एमईए, बट आई थिंक दे विल बी कंसिडरिंग एमईए। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। अभी आप देखिए, अब की बार अगर आप देखें तो इसी में ईरान ने एक ओआरएफ का वो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ईरान को देख के वो जो वुमेन प्रोटेस्ट था, तो ईरान ने बोला जी हम आ ही नहीं रहे, आप ये नहीं तो ये एक वाज हार्डली 1 सेकंड एक पिक्चर थी। तो अब देखिए, मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया, यूके का आ गया, अमेरिका का आ गया। अब जर्मनी में आपने देखा हमारी काफी प्रोडक्टिव मीटिंग रही, और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में 40% इंडस्ट्री तो चलती है रशियन गैस पे, और 40% उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है। एक तो रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। और आपने कल देखा होगा तो पूरे नेटो में, पूरे रशिया, पूरे सॉरी यूरोप में कल एंटी नेटो प्रोटेस्ट हुए। फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए हैं, या यहाँ पे यूके में हुए कि लीव नेटो। तो वैसे काफी प्रेशर पड़ा है इस वॉर का यूरोप पे, and that is why there's a lot of, you will see a lot of geopolitical movements now happening because Europe wants to get out of the war, क्योंकि यूरोप वॉर का जो ब्रंट ले रहा है, जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ब्रंट ले रही है, वो ले रहा है यूरोप। अगर यूरोप जल्दी इस वॉर से नहीं निकलता, यूरोप का नुकसान बहुत ज्यादा है। द यूरोप विल पे वेरी हेवी प्राइस, मे बी 1 or 2 or 3 decades of progress. दैट इज द काइंड ऑफ प्राइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। और आप यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए चीमा सर, -0.3, जर्मनी का 0.1 आपको बता रहा हूँ। फ्रांस तो कह रहा है मैं वॉर टाइम इकोनॉमी बनूंगा। उसके अलावा आपने, आपको ये भी पता होगा यूके में तो राशन लग गया ना। इवन इफ यू गो टू स्टोर देयर इज अ राशन, हाउ मच कैन यू बाय, इवन द फूड आइटम्स। तो मतलब ऐसे दिन अगर देखने को आ रहे, तो ये वॉर तो सस्टेनेबल है नहीं। फ्यूल और फूड क्राइसिस तो दुनिया भर में हो ही गया। और सच्चाई ये है, पुतिन के पास 25% यूक्रेन का एरिया एरिया है, सब रशियन स्पीकिंग एरिया उसके पास है, 41% नेचुरल रिसोर्सेज वहां है। तो अगर आप ये देखें तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर। और अब तो ये कवायद हो रही है चीमा साहब, कि मैं काफी लोगों से बात भी कर रहा था, वो अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, कि इज सो कॉल्ड विल वेस्टर्न ब्लॉक रिमेन इंटैक्ट। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो सो कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉक विल दे रिमेन इंटैक्ट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन यूरोप इज फिनोमिनल नाउ। और लोगों का एहतजाज है, लोग, पीपल आर, देखिए अमेरिका में फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, पीपल आर कंटेस्टिंग दैट, पीपल आर कंटेस्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप देखिए ना चीमा साहब, यूके में यू हैव द मनी, बट योर फूड सप्लाईज आर राशनड। मतलब अब क्या देखिए हालत कहाँ पहुंच गई है। अब सर्दियां तो कैसी घटी उनसे ही पता है। मतलब इट वाज अ क्वाइस बिटवीन हीटिंग एंड हीटिंग, बट द वॉर हैज गिवन देम नथिंग। एंड मैं तो ये भी देख रहा था, यूक्रेन में जितने फ्यूनरल हुए उतने अब तक आजादी में फ्यूनरल नहीं हुए जितने पिछले एक साल में फ्यूनरल हुए यूक्रेन में। सो इट इज अ डिवास्टेटिंग वॉर, एंड इट इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट दिस शुड एंड। और अब यूरोप में भी, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन स्पेसिफिक, यूरोप इज आल्सो लुकिंग एट अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स। मैंने आपको चीमा साहब, मैं आपको एक साल से कह रहा हूँ, मैं 3 इकोनॉमी है, इंडिया, यूएस और चाइना। एवरीबॉडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स, जिसे हम फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहते हैं, दे हैव टू डू विद, दे हैव टू चूज ईदर ऑफ द थ्री। और ये अलाइनमेंट आपको धीरे 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 6 महीने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये एशिया से शुरू की, धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में होगी। आप देखो ये धीरे धीरे होने लगी है। यू कैन सी, इफ यू वॉच जियो पॉलिटिक्स केयरफुली, यू कैन सी दिस अलाइनमेंट्स हैपनिंग। क्योंकि और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ यू गेट मैन पावर, सप्लाईज, रॉ मटेरियल, डेमोक्रेसी, आईपीआर इज प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड, एंड बिसाइड्स दैट यू गेट अ बिगर मार्केट। यू गेट नॉट ओनली डिफेंस, मतलब अगर हम हमारा फाइनेंस मार्केट देखिए, $7 ट्रिलियन का फाइनेंस मार्केट। तो डिफेंस इज नॉट द ओनली थिंग, यू हैव गेट दिस मार्केट। और इन सब कंपनियों को एक सीईओ से ना क्वेश्चन पूछा जाता है चीमा साहब, दे विल आस्क यू क्वेश्चन, वेयर विल यू गेट योर नेक्स्ट बिलियन फ्रॉम। सो ऑब्वियसली आंसर पहले होता था इंडिया या चाइना। चाइना तो अब धीरे धीरे गेम से बाहर जा रहा है। अगर आप जी जिनपिंग का कुछ स्टेटमेंट देखिए, उसने बोला अभी पीछे 4 या 6 दिन पहले, द ग्रोथ इज गोइंग टू बी कम्पिटेटिव। और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स को देखें हमारे,
2 या 4 दिन पहले उसने बोला रुपी इज द न्यू डॉलर। ये आर्टिकल आएगा, मुझे जरूर है कि आपकी नजर गई होगी, ऐसा नहीं आपकी नजर नहीं गई होगी। तो जब ये चीजें बदल रही है तो चीमा साहब जाहिर सी बात है दुनिया में एवरीबॉडी विल लुक एट अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट। इट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट, इट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट इन देयर इंटरेस्ट, एंड इफ आवर इंटरेस्ट कोइंसाइड विद देम वी से इट्स अ वेलकम टैंगो। जय हिंद दोस्तों। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी रक्षा, अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा करेंगी। दोस्तों, ये पिछले 5 साल में इटली के किसी शीर्ष नेता की इस तरह की पहली भारत यात्रा होगी। जी हाँ, मेलोनी के साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनिया तजानी तथा उच्च अधिकारी प्राप्त एक कारोबारी प्रतिनिधि मंडल भी होगा। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। मेलोनी भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी होंगी। इस वार्ता का 8वां संस्करण 3 और 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मेलोनी 2 मार्च को दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मेलोनी की इस यात्रा से भारत और इटली के बीच पुराने संबंधों के और मजबूत एवं गहरे होने की उम्मीद है। सुरक्षा सम्मेलन में सहयोग को मजबूत करेंगे, घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की दिशा में काम करेंगे, प्रगतिशील के अवसर बढ़ाएंगे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में चल रहे सहयोग को रणनीतिक मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड वेब।